साथियों, हमारी कार्य कुशलता के बढ़ने अथवा घटने का संबंध क्या हमारे विचारों का ही परिणाम होता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हर समय हम या तो उत्साह से, हर समय हम या तो उत्साह भरे विचारों से अपनी कार्य कुशलता एवं कार्य शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं या फिर घटा रहे होते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि हमारे मन में हीन भावना भरी हो तो सृजनात्मक विचारों को हमारे मस्तिष्क के अंदर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यदि हम निरंतर सृजनात्मक विचारों के बारे में सोचते रहें और तभी हमारे मन से हीन भावना के विचार बाहर निकल सकते हैं। जिस प्रकार किसी बर्तन में यदि गंदा पानी भरा हो तो उसमें लगातार साफ पानी डालने से गंदा पानी निकल जाता है। हम जिन विचारों और भावनाओं को लगातार प्रबल बनाते रहते हैं, उन्हीं विचारों और भावनाओं के हाथों में हमारे जीवन की बागडोर आ जाती है। इस प्रकार हमारे विचार और भावनाएं हमें अमीर या गरीब बनाते रहते हैं। कहा जाता है कि विचार हमें काम की ओर ले जाते हैं, काम से हमारी आदतें बनती हैं, आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। प्रकृति हमारे मस्तिष्क की प्रार्थनाओं के अनुरूप फल नहीं देती। प्रकृति हमारे मस्तिष्क की प्रार्थनाओं के अनुरूप फल नहीं देती, बल्कि हमारे हृदय द्वारा की गई प्रार्थनाओं के अनुरूप फल देती है। अब आप जैसा भी फल चाहते हैं वैसी ही इच्छाओं की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। कुल मिलाकर विचारों का खेल है। सकारात्मक विचार खुशियां देते हैं और नकारात्मक विचार दुख देते हैं। विचार चाहे पुराना हो अथवा बहुत बार पेश किया जा चुका हो, लेकिन आखिरकार वह उसका है जो उसे बेहतरीन तरीके से पेश करे। अपने विचार बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब विचार चंचल होता है तो अस्त व्यस्त और शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए विचारों की स्थिरता ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला कौन है? आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला कौन है? इस पर विचार करें। आप पाते हैं कि वह आप स्वयं हैं। आपके जीवन का निर्माण आपके विचारों के अनुरूप ही होता है।
आप दुनिया को एक रंगमंच समझें और जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही अभिनय करें। जैसे धनवान, निर्धन, ईमानदार आदि। यदि विजेता बनना चाहते हैं तो वैसा ही अभिनय करना शुरू करें। अभिनय करने वाले व्यक्ति के मन में अजेय शक्ति होती है। कार्य की अनिवार्यता ही व्यक्ति को अपने रोगों पर, अपनी अयोग्यता पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। अभिनेता, कवि, संगीतज्ञ, खिलाड़ी और राजनीतिज्ञों की जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उनके अंतःकरण से अभूतपूर्व शक्ति का महान स्रोत फूट पड़ता है। उनके मन की शक्ति उनकी शारीरिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर लेती है। इच्छा शक्ति की जीवित मिसाल तो हम अपने घरों में ही देखते हैं। घरों में हजारों महिलाएं अपने कष्टों की चिंता किए बिना दिन रात परिवार की सेवा में लगी रहती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यदि वे बिस्तर पर पड़ गई तो परिवार के सभी सदस्य डिस्टर्ब हो जाएंगे। सशक्त एवं दृढ़ विचार ही जीता है। दुर्बल और अस्थिर विचार दम तोड़ देता है। विचार जीवन का महत्वपूर्ण अवयव है। हमारी सफलता, असफलता की बुनियाद हमारे विचारों पर ही रखी जाती है और संसार भी विचारों से प्रभावित होता है। सुख और सफलता नामक ये सौगातें उन्हीं व्यक्तियों को मिलती हैं जो अपने प्रत्येक कार्य को संकल्प पूर्वक करने का साहस रखते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, उस कार्य को करके ही दम लेना है। हमारी ऐसी सोच ही व्यक्ति को विजेता बनाती है। 22 सितंबर 1862 को अब्राहम लिंकन ने अपनी डायरी में यह प्रतिज्ञा लिखी थी। मैं ईश्वर के सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि स्वाधीनता की घोषणा करके ही रहूंगा। इतिहास गवाह है कि वह अपने इस कार्य में सफल हुए थे। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।